डेट शीट के विषय में समझ लें। डेट शीट आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पेस्ट की गई है। 6 दिसंबर को आपका पहला पेपर है पीटी का। सब बच्चे अपनी डेट शीट देख ली होगी। अब आपका यहाँ से रिवीजन शुरू हो जाता है। जो सिलेबस कराया गया है उसका रिवीजन स्टार्ट, जिससे आपकी तैयारी हो सके। और जो आपकी फीस अभी भी बाकी है, वो फीस भी सब पेपर से पहले ही जमा कराएं। जो डेट शीट यहाँ लगी है आपने उसमें पढ़ लिया होगा ना नोटिस, और इसे लगे भी शायद 3 से 4 दिन हो गए। जो यहाँ पेस्ट की गई है डेट शीट, आपने अपने अपने पेपर देख लिए। और क्या इसमें केवल ये देखने के लिए होती है कि आप ये पहचान कर लें कि हमारे पेपर शुरू हो गए। बाकी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, सिलेबस नहीं मिलेगा। सिलेबस के लिए क्या करें? सिलेबस के लिए क्या करेंगे? सिलेबस के लिए पहले भी बताया गया कि आपको जो टेस्ट होंगे यहाँ पर रिवीजन होगा टेस्टों से, वो आपको देने होंगे। तभी आपको पता चलेगा कि पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। नर्सरी केजी यूकेजी जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए तो सिलेबस होता ही है। आज से इनका भी शुरू हो रहा है, इनका भी रिवीजन। नर्सरी केजी यूकेजी का छोटी क्लास है, इनका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान स्कूल से तो चली रही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो वीडियो बनके यहाँ से जा रही है, ये माता पिता से विनती है कि छोटे बच्चों को जरूर पढ़ाया करें घर पर, क्योंकि ये चीज जो होते हैं बच्चे, इनका जो माइंड है वो चंचल होता है, इधर से उधर। थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे, थोड़ी देर लड़ेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यदि माता पिता यही कहते रहे कि पढ़ लो, तो ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे। अगर हम भी आपसे कहते रहे ऐसे ही पढ़ लो, तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब उन्हें लेके बैठते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हम भी तो लेके बैठते हैं। तो माता पिता बच्चों को लेके बैठे, छोटे बच्चों को। और और क्या, जो सिलेबस आज 20 डेट है नवंबर में, तो आज से जो सिलेबस कराया जा रहा है और ये 5 तारीख तक चलेगा, 5 दिसंबर तक, ये ही छोटे बच्चों का सिलेबस पेपर का है जो यहाँ से कराया जाएगा। इससे मिलता जुलता ही पेपर आएगा। फर्स्ट क्लास से लेकर जो हमारी बड़ी क्लासें हैं, इनका भी सेम सिलेबस होता है। सिलेबस कैसा पता करें? आपके जो यहाँ रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, इनको दें, भले ही नंबर कम आए, इनको दें। इससे ये तो अंदाजा लगता ही है कि हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, इससे ये अंदाजा लग जाएगा। अपनी तैयारी बहुत जोरों पर रखें। 3rd यूनिट के एग्जाम पेपर ये शुरू होंगे 6 तारीख से, और इसी बीच शादियां बहुत चल रही हैं और फीवर भी है। छुट्टियां ना करें, ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को शादी में अगर ले जा रहे हैं तो लौटा लाएं, शाम को ही लौटा लाएं, रात में ही लौटा लाएं, जिससे कि उसकी पढ़ाई ना मारी जाए। यहाँ जो प्री टेस्ट होंगे वो ना छूट जाए। कि हो क्या रहा है, दावत में तो जाते हैं और उसके बाद फिर बीमार हो जाते हैं।
क्योंकि ठंड लग जाती है। तो फोकस आपका अपने एग्जाम की तरफ हो। ये दौड़ दौड़ होनी चाहिए कि अब जो दो पहले हमारे दो एग्जाम हो चुके हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स कहीं कम रह गया, अभी 2 बार चांस और है, यूनिट 3 और यूनिट 4। अब की बार एग्जाम 20 मार्क्स के हो रहे, छोटे पेपर है और आसान भी होते हैं। तो ये 3rd टर्म के जो पेपर होते हैं, इनसे अपनी परसेंटेज को ऊपर ला सकते हो आप। उसके लिए आपको याद करना और पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वैसा दावत भी खाएं, इधर कूदे फांदे और मौज करें, किताब खुल के देखें ना। तो ये ध्यान रखना है। ये आपको डेट शीट समझाने था। फिर कहूँगा इसमें एक फीस का थोड़ा सा इशू है, जिनकी फीस नहीं आ रही है वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे। अब की बार फीस किस वजह से लेट है हमें समझ में नहीं आ रहा, फीस नहीं आती है, कम आ रही है फीस। तो आप भी कह रहे हैं घर जाकर, ये वीडियो तो आप पहुंच ही जाएगी। फीस एग्जाम से पहले जो नोटिस बोर्ड पर भी दिया गया है वहाँ लिखा हुआ है डेट शीट के नीचे, पहले पहले बोलते थे एग्जाम में जमा कराएं, अब की बार पहले एग्जाम के से पहले आपकी फीस आए तो एग्जाम आपको दिलाए जाएं, क्योंकि यहीं से ही सारे खर्चे शुरू होते हैं। अगर आपको ये लगे कि हाँ सर अपना आप मैनेज कर लेंगे, हमारे बैकग्राउंड में क्या है, कुछ भी नहीं, आपकी फीस से ही सारे खर्चे होते हैं। तो माता पिता विशेष ध्यान देंगे इस पर, एग्जाम से पहले फीस की व्यवस्था बनवाएं, जैसे कि यहाँ से भी चीजें पूरी होती रहे, सुविधाएं आपको मिलती रहें समय से। आप कुछ और चेकिंग करते हैं, बस इतना ही रहेंगे इसको।